हेलो। तो अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? सेल की साइकिल और उसकी डिवीजन। हमें ये बात तो पता है सेल्स डिवाइड करती है। तो सेल साइकिल होती क्या है? सेल साइकिल में सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सेल डिवाइड कर गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी कोऑर्डिनेटेड। तो जब एक लाइफ स्टार्ट होती है तो किस फॉर्म में स्टार्ट होती है? एक सिंगल सेल की फॉर्म में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है ना। फिर वो सिंगल सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है? अपने आप तो नहीं बन जाता। ऐसा तो नहीं वो सिंगल सेल बड़ी हो गई साइज में और ऑर्गेनिज्म बन गया, ऐसा नहीं होता। सेल के अंदर डिवीजन चलती है और डिवीजन होते 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 मिलियंस ऑफ सेल्स बना लेते हैं और क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो क्या होगा? सबसे पहले तो सेल साइज में बड़ी होती है, ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं सेल की ग्रोथ। ग्रोथ होने के बाद डिवीजन होती है ताकि वापस से साइज रिस्टोर हो सके। इसी साइज में अगर डिवाइड हो जाती है तो साइज छोटा हो जाता सेल का, इसका आधा साइज हो जाता। पर पहले साइज में बड़ी होगी, ग्रो होगी, डबल हो जाएगी, फिर डिवाइड होगी ताकि सेम साइज रहे। उसके बाद डिवीजन, और ये साइकिल चलती रहेगी। जो बनी है डॉटर सेल्स ये फिर से ग्रो करेंगी, फिर डिवाइड करेंगे, ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाएंगी। तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एक सीक्वेंस है इवेंट्स का, जिसमें क्या होती है? सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगी, ऑर्गेनेल्स की डुप्लीकेशन होगी जिसमें साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है हमारे, और फाइनली सेल की डिवीजन हो जाती है। तो ये हमारी सेल साइकिल है पूरी, और ये कंटिन्यू हमेशा हमेशा चलती रहती है। कुछ ऐसे पार्ट्स, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो हमेशा डिवाइड होती रहती हैं, जैसे कि हमारी स्टेम सेल्स, बोन मैरो की सेल्स होती हैं, वो हमेशा ब्लड बनाती रहती हैं। कुछ सेल्स होती हैं जो परमानेंट हो जाती हैं, जो डिवाइड नहीं करती, जैसे कि हार्ट की सेल्स होती हैं हमारी। और कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो टाइम टू टाइम डिवाइड होती हैं, जैसे हमारे गट की सेल्स होती हैं, जीआईटी एपिथेलियम की सेल्स, वो 2-4 दिन में रिप्लेस हो जाती हैं, वो डिवाइड होकर न्यू सेल्स बन जाती है क्योंकि डैमेज होता है। जो हमारी स्किन की सेल हैं वो भी रिप्लेस हो जाती हैं। तो सेल डिवीजन की ज़रूरत क्यों है? वाई डू सेल्स डिवाइड? सेल्स क्यों डिवाइड करती हैं? क्योंकि जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, उसकी ग्रोथ कंटिन्यूसली चलती है। तो वो कंटिन्यूसली ग्रो होता रहेगा तो सेल का साइज इसकी वजह से बड़ा हो जाएगा। और जब सेल का साइज बड़ा हो गया तो जो हमारा N/C रेशियो है, N/C क्या होता है? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा? साइटोप्लाज्म तो बड़ा हो गया साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की वजह से, लेकिन न्यूक्लियस तो उतना ही है, तो न्यूक्लियस तो छोटा हो गया, तो रेशियो डिस्टर्ब हो गया। न्यूक्लियस का साइज छोटा हो गया, साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया, तो रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो ओवरऑल रेशियो कम हो जाएगा। तो रेशियो डिस्टर्ब हो गया, न्यूक्लियस छोटा हो गया और साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया। तो इस वजह से हमारी सेल्स डिवाइड करती हैं टू रिस्टोर दिस रेशियो। इस रेशियो को रिस्टोर करने के लिए सेल्स डिवाइड करती हैं। ये सेल का साइज बड़ा हो गया, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, तो अब ये डिवाइड कर देगी ताकि वापस से पहले के जितने साइज पे आ जाएगा। अब सेल साइकिल में क्या क्या होता है? ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि 1 से 2 सेल बनानी है तो दोनों सेल्स में एक ही ऑर्गेनेल को आधा आधा तोड़ के थोड़ी ना भेजेंगे। तो ऑर्गेनेल्स को डबल करना पड़ेगा ताकि एक सेल में आधे ऑर्गेनेल्स हो, एक में आधे, बराबर बराबर दोनों में जाए। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में था तो वो 2 में डिवाइड हो जाएगा ताकि अगली सेल में भी जा पाए। ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन होगी, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, सेल की ग्रोथ होगी, सेल साइज में बड़ी होगी ताकि जब डिवीजन हो तो डॉटर सेल्स बराबर की बने पहले जितनी। सेल की ग्रोथ होगी एंड सेल की डिवीजन होगी। ये सारे सीक्वेंस होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हमारी सेल साइकिल में होती हैं। और ये सब क्या होती हैं? ये सारे जो सीक्वेंस होते हैं ये हाईली कोऑर्डिनेटेड एंड जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। ऐसा नहीं है कि सेल हमेशा डिवाइड करे ही जा रही है, करे ही जा रही है। ऐसा किन सेल्स में होता है? अगर ऐसा होने लगा, सेल डिवाइड करना बंद ही नहीं कर रही कभी, तो कैंसर बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है। तो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं सारी चीज़ें कि सेल ग्रोथ कब तक करवानी है, डिवीजन कब तक करवानी है, फिर कब रोकना है, ये सब जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। अलग अलग सेल्स में सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। जैसे इकोलाई एक बैक्टीरिया है, उसका ड्यूरेशन कितना है सेल साइकिल का? 20 मिनट का। इस पे एमसीक्यूज आते हैं। 20 मिनट में वो 1 से 2 सेल बना लेगा। यीस्ट में कितना होता है? 90 मिनट का, ये भी दिया एनसीईआरटी में। ह्यूमन सेल कल्चर 24 घंटे 24 आवर्स में ह्यूमन का सेल डिवाइड करेगा। स्टमक लाइनिंग और हार्ट एंड ये वाला एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये तीनों एनसीईआरटी में दिए, तो इस पे एमसीक्यू आ सकता है। इकोलाई बैक्टीरिया तो बहुत जल्दी डिवाइड करेगा, 20 मिनट्स में। यीस्ट है 90 मिनट्स में करेगा। ह्यूमन सेल और ज़्यादा टाइम में करेगा, 24 आवर्स में। स्टमक लाइनिंग 3 से 4 दिन में रिप्लेस हो जाती है बाय न्यू सेल्स। हार्ट और न्यूरॉन, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट और न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं करते। इसकी जो सेल्स है, हार्ट सेल्स, कार्डियक मायोसाइट्स
और न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे नर्व सेल्स जो होती हैं ये दोनों डिवाइड नहीं करते हैं।